अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो है उर्दू ए का आपका आज है लास्ट लेक्चर और छठा लेक्चर भी है और लास्ट वाला लेक्चर भी है। उर्दू ए का आपका बाब नंबर है 9 और आपका आज का अनुमान है किताब। क्या अनुमान है आपका? किताब। शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर ज़ाया बर्बाद हो जाना। इंसलोक्लोपाइड मालूमात का मजमुआ। पाइडा जिल्द बनवाने वाला, बुसीदा पुरानी मुनव्वर रोशन चमक दमक नयापन, आलम हालत कदर अहमियत, बान तकसीम, रदी बेकार मुस्तफ़ीद फ़ायदा उठाना, उजरत मुआवजा। सूरज की रीडिंग शुरू करते हैं हम अपनी। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आसिम की आंख खुल गई। आज स्कूल की छुट्टी थी, लिहाजा वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठा और सोचा घर में बैठे के वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि नाश्ता करने के बाद बाहर निकला जाए, मज़े से खेल कूदा जाए। मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया, टोपी उठाई और बल्ला हाथ में लेकर खेलने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि पास से किसी के खांसने की आवाज़ आई। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आसिम की आंख खुल गई। आज स्कूल की छुट्टी थी, लिहाजा वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठा और सोचा घर में बैठ के वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि नाश्ता करने के बाद बाहर निकला जाए और मज़े से खेल कूदा जाए। मुँह हाथ धोकर नाश्ता किया, टोपी उठाई और बल्ला हाथ में लेकर खेलने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि पास से किसी के खांसने की आवाज़ आई। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई, इसे कोई नज़र न आया, मगर खांसने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अचानक किताबों की अलमारी से एक कसीदा किताब नीचे गिरी। किताब ने आसिम से लरजती हुई आवाज़ में कहा, मियाँ देखते क्या हो, हाथ पकड़ कर सहारा दो और मुझे उठने में मदद दो। किताब आसिम से लरजती हुई आवाज़ में कहा, मियाँ देखते क्या हो, हाथ पकड़कर सहारा दो और मुझे उठने में मदद दो। आसिम ने हैरानी के आलम में हाथ बढ़ाकर किताब उठाई। किताब ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मियाँ मेरी ज़िंदगी के चंद रोज़ बाकी हैं, इसके बाद मुझे रद्दी में भेज दिया जाएगा। फिर कौन जाने वहाँ मेरा क्या हाल होगा। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है, लेकिन अफसोस आज मेरी बसीदा हालत को कोई सहारा देने वाला नहीं। देखा जाए तो मुझ में क्या नहीं है। मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया है। पुरानी होने की वजह से मेरी कोई कदर नहीं रही। मियाँ अब तो कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल ने बच्चों का ध्यान मुझ पर से बिल्कुल हटा दिया है। ये किताब ज़्यादा ज़ारो कतार होने लगी। आसिम को किताब की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। इसने सोचा कि अगर पुरानी किताबों को दुरुस्त हालत में रखे तो हमारे बाद भी लोग इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा उठाना। आसिम ने फ़ौरन किताब उठाई और जिल्द साज के पास पहुंचा। जिल्द साज के पास और भी वसीदा किताबें अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जिल्द साज ने आसिम को 2 दिन के बाद आने को कहा। 2 दिन के बाद आसिम जिल्द साज के पास गया तो देखा कि कई नई किताबें रखी हैं। इन्हीं किताबों में से सीटी की आवाज़ आई और एक नई किताब ने आसिम को इशारा किया। पहचाना है दोस्त, मैं वही इंक्लोपाइड हूँ जिसे तुम पुरानी हालत में छोड़कर गए थे। तुम्हारी तवज्जो और जिल्द साज की मिन्नत से आज मुझे आज नई ज़िंदगी मिली है। अब मैं नई सूरत में हूँ और मेरी चमक दमक वापस आ गई है। मुझे खुशी है कि मैं अब कारगर हो गई हूँ, मज़ीद इल्म पढ़ सकती हूँ। आसिम ये देखकर बहुत खुशगवार और किताब को सीने से लगा लिया। जिल्द साज का शुक्रिया अदा किया, इसकी उजरत अदा की। अब आसिम के पास हर किताब नहीं है, क्योंकि वो किताबों से मोहब्बत करना और इनकी हिफाजत करना सीख गया है। सवालात देखें। आसिम की आंख कब खुली? सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आसिम की आंख खुल गई। आसिम कहाँ जाना चाहता था?
आसिम खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था। आसिम खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था। आसिम को किसने आवाज़ दी? आसिम को किताब ने आवाज़ दी। किताब ने आसिम को से अपनी ज़िंदगी में मुतल्लक़ क्या बताया? किताब ने आसिम को अपनी ज़िंदगी के मुतल्लक़ यही बताया कि मैंने बहुत से लोगों को इल्म दिया है, इल्म हासिल किया है। बहुत से लोगों ने मुझसे इल्म हासिल किया है, लेकिन आज मेरी हालत अफसुर्दा है, वसीदा हालत है, तो मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है। आसिम किताब को लेकर कहाँ गया था? आसिम किताब को लेकर जिल्द साज के पास गया था। आसिम बिस्तर से छलांग लगाकर उठा। पास से किसी के खांसने की आवाज़ आई। खाली जगह आपने पूरी करनी है। किताब ने इसका इधर लिखा होगा। शुक्रिया अदा किया। किताब ने इसका और जिस साथ का शुक्रिया अदा किया। आसिम को किताब की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। इन नई किताबों में से सिटी की आवाज़ आई। उसके बाद दिए गए अल्फाज को इनके मायने से मिलाए। आलम, आलम हालत, वसीदा पुरानी, प्रोवाइड मजमूआ मालूमात, उजरत मुआवजा, रद्दी बेकार। उसके बाद है कालम अलीफ और कालम बे को मिलाए। आसिम ने इधर उधर नज़र दुराई मगर कोई नज़र ना आया। हाथ पकड़कर मुझे सहारा दो और मुझे उठने में मदद दो। मेरी ज़िंदगी के चंद रोज़ बाकी हैं। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। जलसाज ने आसिम को 2 दिन के बाद आने का कहा। दूस के सामने दाल और गलत के सामने गईन लिखे। आसिम की आंख रात को खुल गई। ग्लास गलत। आसिम छुट्टी का दिन खेलकर गुजारना चाहता था। आसिम छुट्टी का दिन खेल के गुजारना चाहता था। जी दुरुस्त। आसिम को कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। गलत। किताब ने अपना नाम दुरुस्त। जलसाज ने किताब को बिल्कुल नया काट दिया। दुरुस्त। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़ाया, हमें किताबों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। किताब ने आसिम और जलसाज का शुक्रिया अदा किया। ध्यान, हमें किताबों का ध्यान रखना चाहिए। हालत, आसिम को इसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। मुस्तफ़ीद, बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे बाद भी बहुत से लोग इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद स्लाइड लफ्ज़ दिए गए अल्फाज के हरूफ और आप के साथ साथ अलग अलग लिखें। खांसना, वसीदा, बे, वाओ, सीन, ये दाल है लिखना है। फिर मुनव्वर है, मीम, नून, वाओ, रे है। ऊपर जो राब लगे हुए हैं वो आपने साथ साथ लिखने हैं। उसके बाद है कदर, काफ, दाल, रे, मुस्तफ़ीद, मीम, सीन, ते, फे, ये दाल है। उजरत, अलिफ, जीम, रे, ते है। उजरत है। फिर उसके बाद है दिए गए अल्फाज में जिले अल्फाज की मिला करवाएँ। ऐसे है छलांग, खांसना, ज़ाया, खांसना, आलम, रद्दी, मुनव्वर, इंस्टिफाइड, कदर, ज़ोरो कतार, मुस्तफ़ीद, वसीदा, जल्द साज, चमक दमक, कारगर, बांट, उजरत, हिफाजत। इधर है ज़ाया, में घर रहकर वक्त ज़ाया, घर बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसने क्या सोचा था कि मुझे घर बैठ के वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है 5 क्लास, आज आपका ये उर्दू ए का लास्ट लेक्चर था। कल इंशाल्लाह आपका उर्दू बी का फर्स्ट लेक्चर होगा।
तो आपने जितने भी उर्दू ए के 5 लेक्चर किए हैं, इनका आपका टेस्ट भी होना है, किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है, इसलिए आप सारे लेक्चर अच्छे से आपने याद करने हैं, ठीक है, लर्न करनी है आपने। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप पूछ लिया करो।